Now, let us start with a simple topic that is called as waves, optics, and oscillations. It is very important topic for the NET, GATE, IIT, JAM, GST, IFR for the physics part. Is it clear or not? Now, इसको अगर आप जरा सा ध्यान से देखिए आप IIT जैम वगैरह में तो ये टॉपिक डायरेक्टली सिलेबस में इस हेडिंग के साथ मेंशन्ड है, लेकिन नेट जेएस टीआईएफआर का अगर आप देखेंगे तो अगर मैं आपको बोलना चाहूँ तो ये वाला पार्ट अगर आप देखो तो ये नेट के सिलेबस में क्लासिकल मैकेनिक्स में दिया हुआ है और दिस पार्ट हैज बीन मेंशन्ड इन दी क्लासिकल मैकेनिक्स। क्लियर है यहाँ पर? ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, ये तीनों पार्ट जो है अगर आप नेट का सिलेबस उठा के देखेंगे तो ये जो है आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी में गिवन है, लेकिन ये कंबाइंडली ये सारे के सारे पार्ट जो हैं इस हेडिंग के अंदर आता है, दैट इज वेव ऑप्टिक्स एंड ऑसिलेशंस। और ये जैम का जो सिलेबस है उसमें तो ये हेडिंग ही है और ये पूरा उसमें जो है मेंशन्ड है। क्लियर है? तो हम लोग एक एक टॉपिक को देखते हैं। इसमें हम लोग क्या क्या देखेंगे। देखिए, सिंपल हार्मोनिक मोशन हम लोग जब शुरू करेंगे तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे, दैट इज नथिंग बट सिंपली कॉल्ड एज पीरियोडिक मोशन। क्लियर है? यहाँ पर पीरियोडिक मोशन जब हम स्टार्ट करेंगे तो ये कोई गारंटी नहीं है कि एवरी पीरियोडिक मोशन प्रोड्यूसेस सिंपल हार्मोनिक। क्लियर है? यहाँ पर ये कोई गारंटी नहीं है। क्लियर है? यहाँ पर बात समझ में आया नहीं समझ में? फॉर एग्जाम्पल पीरियोडिक मोशन एक जो है अर्थ, ये अर्थ है आपका और ये सन है, दिस इज सन, दिस इज अर्थ, अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन 365 डेज रोटेशन, इस तरह कुछ कुछ होता है उसका। सॉरी, दिस इज 24 आवर्स, चाहे जो कुछ भी हो, एक रोटेशन लगाता है अर्थ के, अर्थ जो है सन के अराउंड, तो एक टाइम पीरियड के अंडर जो है वो इस तरह से आ जाता है। क्लियर? एक चक्कर लगा के जब आता है, पीरियोडिक तो है लेकिन ये ऑसिलेटरी नहीं है। क्लियर है? यहाँ पर बात समझ में आया नहीं समझ में? ऑसिलेटरी नहीं है। उसी तरह एक सिंपल पेंडुलम का अगर आप एग्जांपल लें, पेंडुलम भी इधर जाता है इधर आता है, ये ऑसिलेटरी है। क्लियर है? यहाँ पर बात समझ में आया नहीं समझ में? तो पीरियोडिक दोनों है, एक पीरियड के बाद इधर आ जाएगा, इधर आ जाएगा, अपनी जगह पे वापस आएगा, लेकिन दोनों में डिफरेंस है, एक में तो ऑसिलेशन है और एक में जो है ऑसिलेशन नहीं है। क्लियर है? यहाँ पर बात समझ में आया नहीं? तो हर पीरियोडिक मोशन डज नॉट रिप्रेजेंट्स ऑसिलेशन। तो ऑसिलेशन होने के लिए कुछ कंडीशन है, वो हम लोग देखेंगे, इक्विलिब्रियम, स्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, वो सारी चीज हम लोग यहाँ पर देखेंगे। और फिर यहाँ पर हम लोग और देखेंगे जरा सा एक फोर्स को भी देखेंगे, रीस्टोरिंग फोर्स। क्लियर है? यहाँ पर रीस्टोरिंग फोर्स, यहाँ पर मान लीजिए अगर ऑसिलेशन हो रहा है, देखिए ये ऑसिलेट होके यहाँ आया, ये पेंडुलम सरक के यहाँ पर आ गया, थीटा डिग्री यहाँ पर आ गया, तो वापस इस पेंडुलम ने यहाँ पर जाना है, तभी तो ऑसिलेशन होगा। इसका मतलब इसकी पोजीशन को रीस्टोर होना है। क्लियर है? यहाँ पर तो यहाँ रीस्टोरिंग फोर्स जो है इट्स ओनली अ फंक्शन ऑफ डिस्टेंस। क्लियर है? यहाँ पर या पोजीशन कह सकते हैं। क्लियर है? यहाँ पर रीस्टोर का मतलब वापस अपनी पोजीशन पे आना है, तो यहाँ रीस्टोरिंग का मतलब शेप साइज से नहीं है, वापस अपनी जगह पर आ जाए। दैट्स व्हाट द मीनिंग ऑफ आपका रीस्टोरिंग फोर्स हियर। क्लियर? Then we will see damped oscillation. What is the meaning of damped oscillation? Is this means growing oscillation or is this means decaying oscillation like that? क्या होता है क्या नहीं होता है, तो वो हम लोग यहाँ पर जरा सा देखेंगे। और हम लोग यहाँ पर देखेंगे स्मॉल ऑसिलेशंस। क्लियर है? यहाँ पर दो हम लोग जो पोटेंशियल का इक्वेशन लिखेंगे उसमें हायर ऑर्डर टर्म्स को हम लोग जो है नेग्लेक्ट कर देंगे। क्लियर है? यहाँ पर बात समझ में आए? तो वहां पर हम लोग देखेंगे स्मॉल ऑसिलेशंस। क्लियर है? यहाँ पर अच्छा, यहाँ पर आ जाइए जरा सा वेव्स में। हम लोग जब हम लोग वेव्स की स्टार्ट करेंगे तो वेव्स जब हम लोग शुरू करेंगे तो उसमें कई तरह के वेव्स हम लोग देखेंगे। स्टैंडिंग वेव्स वी विल डिस्कस, वेरी फिजिकल, मैथमेटिकली आल्सो आई शो यू ग्राफिकली आल्सो, तो आपको पिक्चर सामने क्लियर हो जाएगा। क्लियर है? पर इससे क्वेश्चन आ जाता है एग्जामिनेशन में। वी विल सी ट्रैवलिंग वेव्स। क्लियर है? यहाँ पर TW, ट्रैवलिंग वेव्स। देन वी विल सी EM वेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, प्लेन वेव भी हम लोग देखेंगे। स्लाइट डिफरेंस, वी विल सी डिफरेंट प्रॉपर्टीज आल्सो, वी विल सी वेव्स की, है ना, उसमें एनर्जी, पावर डिसिपेशन, दीज ऑल वी विल बी गोइंग टू सी, है ना। आगे चलते हैं। ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स बेसिकली 12th क्लास का टॉपिक है, इतना वी विल नॉट फोकस हियर, बट स्टिल इट इज इंपॉर्टेंट, गिवन इन द सिलेबस वी विल सी। तो इंटरफेरेंस हम लोग देखेंगे, इंटरफेरेंस। अच्छा, एक बात है, यहां से जो भी चर्चा हम लोग करेंगे, इधर से हम लोग जो भी चीज डिस्कस करेंगे, बेसिकली मैं आपको एक चीज यहां से स्पष्ट कर दूं कि वेव्स के बाद जो भी चीज यहाँ पर डिस्कस होगी
इट बेसिकली डील्स विथ फिनोमिनन दैट इज कॉल्ड एज, क्या बताइए जरा सा, लाइट ऑप्टिक्स, ऐसे समझ रट के रखिए, हम लोग मेनली इन्हीं चीजों को लेकर चलेंगे। क्लियर है यहाँ पर बात समझ में आया? इंटरफेरेंस जब आप पढ़ेंगे, 12th क्लास से भी आप पढ़ते आ रहे हैं, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है, चाहे बहुत सारे एक दो एक्सपेरिमेंट और भी हम लोग देखेंगे यहाँ पर। तो उसमें जब भी आप लोग देखेंगे तो यहाँ एक ही चीज का बात होगा, दैट इज कॉल्ड एज, अच्छा मेनली तो डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट ही डिस्कस किया जाता है। सारा रिलेशन जो है पाथ डिफरेंस और फेज डिफरेंस पे ही अक्सर एग्जाम में आ जाता है। क्लियर है यहाँ पर बात समझ में? डिफरेंट मेथड्स ऑफ डिफ्रैक्शन वी विल सी हियर। देन इफ यू गो फॉर पोलराइजेशन, तो पोलराइजेशन भी बेसिकली लाइट के साथ ही एसोसिएटेड है। एक लाइट अगर आपकी तरफ आ रही है तो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरह से पॉइंट कर रहा है, दैट वी विल डिस्कस। क्लियर है यहाँ पर? आइदर इट इज कमिंग थ्रू अ लाइन, प्लेन, दैट इज कॉल्ड एज प्लेन पोलराइजेशन, और कमिंग इट्स इलेक्ट्रिक फील्ड इज रोटेटिंग एंड कमिंग टुवर्ड्स यू इन द फॉर्म ऑफ अ सर्कल, देन इट इज कॉल्ड एज सर्कुलर पोलराइजेशन। इसमें एग्जाम में एक टॉपिक और सर्कुलर को बढ़ा के पूछ लेता है, दैट इज राइट सर्कुलर, लेफ्ट सर्कुलर। लेकिन राइट सर्कुलर लेफ्ट सर्कुलर का हर किताब में अगर आप देखें तो कोई किताब उसको राइट सर्कुलर को लेफ्ट बोलता है, कोई लेफ्ट को राइट बोलता है, लेकिन मेन सर्कुलर पोलराइजेशन, इफ दैट इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर of the light is coming towards you in front of coming towards you in the shape of ellipse, then it is called as इलिप्टिकल पोलराइजेशन। इलिप्टिकल पोलराइजेशन क्लियर है यहाँ पर बात समझ में? तो राइट इलिप्टिकल, लेफ्ट इलिप्टिकल, ऐसे सब बोल देते हैं, लेकिन आपको आई होप ओवरऑल आइडिया आपको समझ में आ गया होगा। क्लियर है यहाँ पर बात समझ में? This topic is very important for all these exams that I have mentioned in front of you. ये वाला प्योर मैकेनिक्स का पार्ट है, ये वाला प्योर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी का पार्ट है, और ये पूरा जोड़ जाड़ के ये सिलेबस के साथ आईआईटी जैम में मेंशन किया है। क्लियर है? नेट में ये वाला पार्ट क्लासिकल में आता है, ये वाला पार्ट जो है आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी में आता है। इन दोनों को जोड़ जाड़ के जो है पूरा एक नाम दे दिया, वेव्स, ऑप्टिक्स एंड ऑसिलेशंस, और वो आईआईटी जैम में। तो कुल मिला के मेरे कहने का मतलब ये है, अगर आप आईआईटी जैम तो बीएससी लेवल का पेपर है, और नेट गेट वगैरह जो है आपका एमएससी लेवल का पेपर है फॉर फिजिकल साइंस। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ, अगर ये वाला पार्ट आपका स्ट्रांग हो, बीएससी वाला पार्ट स्ट्रांग हो, तो ओवरऑल नेट का पार्ट भी आपका स्ट्रांग है। लेकिन बेसिकली ये वाला पार्ट ही स्टूडेंट का कमजोर होता है, पढ़ने के टाइम पे ज्यादा जो है एफर्ट नहीं लगाते हैं ना, तो ये वाला पार्ट फिर कमजोर हो जाता है। फिर इसके लिए जो है कहीं ना कहीं आगे 1 साल या 6 महीना वेस्ट करके कहीं ज्वाइन करना पड़ता है, फिर 1 साल जो है कैरियर में जो है एक साल लैग कर जाते हैं। मेरे कहने का मतलब ये कि पढ़ने वालों को यहीं पे अच्छा एफर्ट दे लेना चाहिए। ये वाला पार्ट अगर मजबूत हो गया तो ये वाला पार्ट मजबूत हो जाएगा, definitely it will help you in this part, and if it is going to help you in this part, then it will be going to help you in this part, in this part. तो it is a cyclic process। क्लियर है यहाँ पर बात समझ में? ऐसा नहीं है कि इंस्टेंटली सडनली ये चीज कहीं से सिलेबस में आ गया और आपको पढ़ना पड़ गया, ऐसा कुछ नहीं है। ये यहाँ से शुरू होता है, यहाँ का मतलब यहाँ से शुरू होता है। ये पार्ट स्ट्रांग है तो ये सारे पार्ट स्ट्रांग हो गए, ये पार्ट स्ट्रांग है तो इसमें मदद आ जाएगी, इसमें मदद मिल जाएगा तो इसमें भी मदद मिल जाएगा, इसमें भी मदद। तो एक साइक्लिक प्रोसेस है, अगर आप इसको जरा सा ध्यान से देखिए। क्लियर है यहाँ पे? तो आपको ओवरव्यू समझ में आ गया होगा। कोई भी चीज आप अगर पढ़ रहे हो तो उसको ऐसा मत समझो कि ये वहीं तक था, वो खत्म हो गया। एक साइक्लिक प्रोसेस है जो फ्यूचर में आपको बहुत ज्यादा मदद करेगा। आई होप यू गॉट द आइडिया। तो हम लोग एक एक टॉपिक स्टार्ट करेंगे। सो राइट ऑन द हेडिंग एज सिंपल हार्मोनिक मोशन। राइट ऑन द हेडिंग एज सिंपल हार्मोनिक मोशन।